गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना नॉडियल्स ब्लॉग। टाइम हो रहा है 7:56 और मैं उठ के रेडी हो गई हूँ और मैं निकल रही हूँ। और आज कुछ स्पेशल बना है जो आपको दिखाती हूँ। आज बने हैं ब्रेड पकोड़े और कुछ लड्डू जैसे ब्रेड पकोड़े। तो आज मैंने सोचा मैं घर में ही पापा के साथ कुछ ब्लॉग शूट करूं, जिसमें मैं उनका एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या है, ये सब शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे ताऊजी, बड़े ताऊजी सब गांव में जॉब कर रहे थे या जो भी है, आप भी गांव में थे, पर आपने यहीं रहना क्यों सोचा कि मुझे यहीं रहना चाहिए? मैं गांव में तो जॉब मिलने से रहा। मैट्रिक करने के बाद मैंने सोचा कि यार घर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बाहर जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ दिल्ली में आ गया 1971 में। फिर यहाँ ऐसे प्राइवेट जो 2-3 जगह 4 जगह जॉब करी। शुरुआत में 75 रुपये पर मंथ मिलता था। फिर 1 साल वहाँ किया, फिर 1 साल दूसरी जगह, वहाँ 100 रुपये पर मंथ मिलने लग गया। इस तरह से करते करते 1976 में मैं IIT डेली वेज पे लग गया। फिर वहाँ पे इंक्वायरी पे जॉब किया। तो इंक्वायरी पे जॉब 1 आध साल के बाद फिर उन्होंने देखा कि काम बंदा ठीक करता है, तो प्रमोशन दे दिया डेली वेज में ही। फिर 81 में जाके मैं रेगुलर हो गया। 81 के में ही फिर मेरी शादी भी हो गई। फिर उसके बाद में शादी होने के बाद तो फिर रहना ही था। फिर तो कोशिश कर रहा था मैं IIT में कि अब यहाँ रेगुलर हो ही जाना चाहिए मुझे, क्योंकि वहाँ पे यही तरीका था कि भाई 1 साल 2 साल 4 साल डेली वेज पे लगने के बाद उस टाइम में यही था कि रेगुलर हो जाता था। आज की डेट में तो ये सब कुछ नहीं है। फिर शादी होने के बाद फिर मिसेस भी आ गई थी 1 आध साल के बाद। फिर अमित हुआ बेटा, फिर दूसरे अमित बेटे। कौन है ये तो बता वो दो। हाँ, मेरा बड़ा बेटा अमित है, सबसे बड़ा है। उसके बाद बेटी है अंजलि, फिर मीनाक्षी, फिर भावना। बस तो फिर उसके बाद फिर घर जाने का तो यह है कि गवर्नमेंट जॉब भी लग गई थी। फिर बच्चों को यहीं ले आया था, कुछ दिन वो घर में थे, फिर यहीं ले आया था। फिर वो पढ़ाई वढ़ाई का ये था कि भाई दिमाग में ये था कि बच्चे यहाँ रहेंगे तो थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़े होना शुरू कर लेंगे यहीं से, पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी तो। और भगवान ने सब सुनी और भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक ही है अभी तक। और आपका IIT का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब इतने कितने साल टोटल आपका, कितना साल था वहाँ पे एक्सपीरियंस? हाँ, 81 से 2013 तक मैंने जॉब किया वहाँ पे। 32 साढ़े 32 साल का पीरियड था। इसी के दौरान मैं दो बारी मैं 95 में 1995 में 1 महीने के लिए ट्रेनिंग पे वहाँ गया था, ये अपना बेंगलोर, NTTF बेंगलोर। और 1 साल के बाद फिर दोबारा उसी को कंटिन्यू करने के लिए एक महीने के लिए फिर गया था 97 में। और उसके बाद में फिर बीच में फिर मैं 1-2 बारी फिर LTC लेके घूमने भी गया था। गवर्नमेंट का वो होता था कि भाई LTC लेके आप जा सकते हैं, तो कन्याकुमारी वगैरह, ये रामेश्वरम वगैरह घूम के आया था मैं बाई ईयर। फिर 2000 के बाद में 2004 में मैं चेन्नई गया। वहाँ पे भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग के लिए गया था, एडवांस इंस्टीट्यूट में घिंडी। वहाँ भी 1 महीने रहा था मैं एक बार। और मेरे साथ मेरे सहपाठी मिस्टर AP ठुकराल भी थे, जो मेरे सीनियर थे लैब में। उनके साथ भी हम दोनों साथ ही गए थे एक बार। और दूसरी बार में मिस्टर थे मेरे साथ में मिस्टर छतर सिंह, जो मैदान गली से आते थे IIT में, हम लैब में ही थे। बस यही था कि हम अच्छी तरह से चलता था, ऑफिस में भी ठीक था। आप भले तो जग भला।
होता ही है। अगर आप ठीक हैं तो सब आपके साथ ठीक है, आप ठीक नहीं हैं तो कोई भी ठीक नहीं है। तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि सकुशलम रिटायरमेंट तक सब कुछ सुंदर रहा हमारा। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं जो पूछूंगी, ले अब क्या गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा। कि जब आप कन्याकुमारी गए थे हम्म। तो वहाँ पे आपने कुछ त्यागा था। नहीं, वो मैं कन्याकुमारी नहीं गया था, वो तो मैं अपने गुरुजी के चरणों में गया तो था। वो लोकेशन, अच्छा कोयम्बटूर। अच्छा कोयम्बटूर। हाँ, कोई एलियार में हमारी गुरु आश्रम है गुरु जी का। महर्षि वेदागिरी उनका नाम था, अब तो रहे नहीं है। वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं 2004 या 5 में शायद, मुझे याद नहीं है अब। तो मैं वहाँ गया था, तो मैंने ये सोचा कि गुरु जी के पास आया हूँ, तो उससे पहले मैं कभी बियर शेयर ले लेता था। तो और वो खुद मैंने वो मैंने वहाँ जाने के बाद हमेशा के लिए त्याग दिया था। अभी 20-22 साल हो गए। 99 में गया था मैं गुरु जी के पास, दीक्षा ली थी मैंने वहाँ पे उनसे। और हमारे जो जिनके माध्यम से मैं गया था वो हमारे पाठक साहब थे IIT के, डॉक्टर शशि पाठक, उनके साथ ही और उन्हीं के माध्यम से मैं वहाँ गया था। और वो ये होता एक हफ्ते की वो होती थी वहाँ पे, मौन रहना, और वहाँ पे जो भी एक्सरसाइज होता है वो भी जो भी हमारा वो होता था। तो वो त्याग के आया था मैं। फिर मैं अभी बेटे के साथ 2012 में गया था। नहीं, 2015 16 16 में गया था मैं। 2016 में फिर दोबारा गया था मैं, तो गुरु जी तो नहीं थे, तो मैं मत्था टेक के आया था गुरु आश्रम में। तो तब जब मैं गया तो तब मैंने कहा यार अभी भी कुछ करना चाहिए। तो तब से मैंने ये चाय, दूध की चाय और दूध की कॉफ़ी त्याग दी है। तब से मैं ब्लैक कॉफ़ी, और अब ये कोरोना की वजह से थोड़ा बहुत कभी कभार ये काली चाय, उसमें काली मिर्च और ये क्या कहते हैं इसको, काली मिर्च और नींबू डाल के ये पीने लगा हूँ। चाय मैंने छोड़ दी है, चाय छोड़े हुए तो बहुत दिन हो गए। दूध वाली चाय और दूध वाली दिन कॉफ़ी, विदाउट मिल्क कॉफ़ी पीता हूँ और विदाउट मिल्क चाय पीता हूँ जी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस था आज का। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब टाइम हो गया है 10 और हम सोने जा रहे हैं। टिल देन गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर बाय। वॉचिंग अस।